नमस्ते जी, ये अनऑफिशियल हिमांशु। इस समय हम लोग भागीरथपुरा इंदौर में हैं। मुझे यहाँ पर एकदम ये नौजवान जोशीला लड़का मिला मुझे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इससे मिल करके। एक बार साहब नाम बताइए ना अपना। आकाश श्रीवास्तव। ये आकाश हैं और कहाँ से रहने वाले हैं आप? बनारस, बॉर्न इन वाराणसी, रेज्ड इन इलाहाबाद। बनारस के रहने वाले हैं, इलाहाबाद में जो है बड़े हुए हैं ये। और अभी आप जो है मीडिया हाउसेज में पहले काम करते हैं, तजुर्बा बताइए अपना। सो आई हैव वर्क, मतलब मैंने काम किया है डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में। जैसे रिपब्लिक टीवी में काम किया है मैंने, नेटवर्क 18 में काम किया है, द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर में काम किया है एज अ क्राइम रिपोर्टर, एंड इंडिया न्यूज़ एक्स जो ITV ग्रुप है उसमें काम किया है मैंने एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर। और कुछ B2B मैगजीन्स हैं जिसमें मैंने एज अ राइटर वर्क किया हुआ है। मुझे बात बहुत अद्भुत ये लगी आपकी साहब कि आप बनारस से आ रहे हैं अभी। ये बनारस से भागीरथपुरा में जो हुआ है इतना बड़ा कांड, उसको कवर करने के लिए आए हुए हैं। उससे बड़ी बात जो अद्भुत मुझे लगी वो लगी, ये सिंगल हैंडेडली चल रहे हैं, कोई इनका साथी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये अपना उठाया बैग और चले आए यहाँ पे। तो साहब यहाँ तक कैसे आया, जरा सफर बता दीजिए जरा। ओके, सो मैं बिकॉज फाइनेंसेस को भी थोड़ा हैंडल करना पड़ता है हमें, तो क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब करके जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसी से मैं अपने सारे फंड्स कर रहा हूँ, ठीक है, दिस प्रोजेक्ट। सो द कोट्स नाम की मेरी कंपनी में इस्टेब्लिश कर रहा हूँ एक। सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट्स करता हूँ मैं, और ट्रैवल करता हूँ मैं। ट्रैवल बहुत इजी हो जाता है, मैं जनरल में ट्रैवल करता हूँ ट्रेन्स में। रेलवे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है पूरे इंडिया में, तो जनरल में ट्रैवल करता हूँ, सस्ते टिकट्स मिल जाते हैं, ठीक। और सिटी में जैसे ऑटो हो गए, बस हो गया, उसका जो एक्सपेंसेस है वो मैं बचाने के लिए हिचहाइक करता हूँ। जैसे ट्रेन स्टेशन से, और ये जो जगह है भागीरथपुरा जहाँ मैं आया हूँ, मैं लिफ्ट लेकर आया हूँ। सो मैंने 2-3 लिफ्ट लिए, लाइक बाइक पे लिफ्ट लिया, एक किसी ने स्कूटी पे मुझे लिफ्ट दिया। तो मैं ऐसे ही ट्रैवल कर रहा हूँ अभी, एंड मैं 2-2.5 महीने से लगातार काम कर रहा हूँ। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो मैंने पंजाब फ्लड्स कवर किया है बहुत अच्छे से, रिग्रेसली, बिहार इलेक्शन, बिहार फ्लड्स, दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इवन मैं नेपाल भी ट्रैवल किया, जब नेपाल में जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, टॉपल हुआ था पूरा, जेंजीज का प्रोटेस्ट हुआ था, मैं वहाँ भी ट्रैवल किया था। बहुत चीप ट्रैवल था वो भी मेरा, बहुत चीप। मुझे जानना है ये सब जो आप कर रहे हो इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस? सर हिमांशु सर, उद्देश्य सिर्फ ये है कि इसके अलावा कुछ और आता नहीं है, देखिए, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत शाम का टाइम है, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। इसके अलावा सच में कुछ नहीं आता। आई एम लिटरली वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट टैलेंटेड फेलो, ठीक है, इन माई ग्रुप, इन माई क्लैन। सच बता रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली। तुम और मैं एक जैसे ही हैं, मुझे भी कुछ नहीं आता भाई, मुझे सच बता रहा हूँ, कोई टैलेंट है ही नहीं, ठीक, कि मुझे कॉर्पोरेट में कोई जॉब दे या कुछ भी करे, ठीक। सो आई जस्ट थॉट कि क्योंकि मेरे डैड भी रिसेंटली गुजर गए, तो मुझे अपनी जॉब छोड़ के बनारस शिफ्ट होना पड़ा, एंड सो आई थॉट कि ठीक है, अभी देते हैं 2-2.5-3 साल अपने चैनल को। और क्योंकि बहुत कम जर्नलिस्ट हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, आई विश देम रियली ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो उन्हीं से कुछ इंस्पिरेशन लेके आई जस्ट थॉट कि मुझे यही आता है, जर्नलिज्म, चल के पर्सपेक्टिव्स को ही डॉक्यूमेंट करते हैं, जो लोगों के पर्सपेक्टिव है, क्या लोगों की राय है, ठीक। मैं भाई को देखा यहाँ पर मैंने, तो अभी हम जो भागीरथपुरा में जो हम फैमिली कवर करके आए हैं, भाई वहाँ पे कवर कर रहा था, तो एक महिला जो थी वो फ़ोन ऐसे करके संभाल के चला रही थी, शूट कर रही थी, तो मुझे लगा इनकी टीम होगी। लेकिन वहाँ मुझे इन्होंने जब नीचे मिले उन्होंने बताया, क्या था सब जरा बताइए ना। सो एक्चुअली क्योंकि मैं अकेले ही ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अब जर्नलिज्म में एक रिपोर्टर होता है, एक कैमरामैन होता है, ठीक है, एक सेटअप होता है पूरा। तो मैं अपने एक्चुअली iPhone 12 से शूट कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ माई iPhone 12, यही सब कुछ है, इसी में एडिटिंग हो रही है, इसी से शूट कर रहे हैं, इसी से थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं, जो टेम्पलेट्स हैं इंस्टाग्राम पे जो अपलोड करते हैं वो सब कैनवा से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ खुद से, सेल्फ हैंडेड वर्क है, ईच एंड एवरी थिंग, ओके। सो अब क्योंकि हमें कैमरामैन की ज़रूरत होती है, कभी कभी मूवमेंट चाहिए एंड एवरीथिंग, ट्राइपॉड लगा के कर नहीं सकते फील्ड रिपोर्टिंग, तो जुगाड़ से काम कर रहा हूँ। जो लोग मिलते हैं वहाँ पे होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट, कि प्लीज़ मेरा कैमरा पकड़ लीजिए थोड़ी देर के लिए, सो दैट आई कैन शूट। एंड जिस घर में हम मिले थे सर, वहाँ पे जो एक लड़की थी, लेडी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने पकड़ लिया थैंकफुली। सो ऐसे ही काम हो रहा है अभी तो 2-2.5 महीने से। यार एक मज़ा नहीं आ रहा मुझे, आपसे मिलकर मज़ा आ गया, बताऊंगा मैं ये। और यार मुझसे कई लोग सवाल पूछते हैं ना, ये बंदा जो है ना आकाश, ये सवाल का जवाब है। ज़िंदगी जो है ना वो जुनून से जाती है बॉस। ज़िंदगी को जीने का जो सबसे बड़ा फ्यूल है वो जुनून है, और वो इस भाई के अंदर है। सिंगल हैंडेडली ये फ़ोन लेके घूम रहा है, ये एक बैकपैक लेके घूम रहा है, पूरे भारत को कवर करने में निकला हुआ है। सिर्फ एक जुनून है इसके मन में कि इसको ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है।
तेरे को ना जुनून ढूंढो यार, तो तुम जिंदगी में ना कुछ कर पाओगे, जबरदस्त कर पाओगे। तो सर तुम बहुत जबरदस्त कर रहे हो, मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड जो चैलेंज होता है ना, वो चैलेंज को समझता हूँ। मेरा तुम बहुत अद्भुत कर रहे हो भाई यार। एक बस मैसेज, प्लीज प्लीज। क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से अच्छा खासा मतलब ऑनेस्टली मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ फंडेड, सेल्फ हैंडेड वर्क है, खुद से एडिटिंग, खुद से थंबनेल्स डिज़ाइन करना। सर को पता है ये चीज़ें कितनी टफ होती हैं, ठीक, इतना आसान नहीं होता थंबनेल्स बनाना। एंड मुझे डिज़ाइनिंग का डी भी नहीं आता भाई, सच बता रहा हूँ, कोई कोर्स किया ही नहीं कभी ज़िंदगी में, ठीक, पढ़ाई लिखाई में भी कभी इतने अच्छे रहे नहीं। तो प्लीज़ अगर आप तक ये मैसेज जा रहा है, जस्ट गाइस चेक आउट माई वर्क ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल @द कोट्स रिपोर्ट, TheQuotsReport। प्लीज़ चेकआउट करना, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज बहुत चीज़ें स्टेक पे हैं। ओके, सो दैट्स इट। मेरा स्ट्रगल जो है दैट इज़ माई, आई एम, उसका कोई वो नहीं है, रिग्रेट नहीं है, आई एम रियली एन्जॉइंग इट एक्चुअली। और जनरल में ट्रैवल करने का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, पता है क्या? AC में देखिए जाते हैं ना तो लोग तुरंत सो जाते हैं, ठीक। जनरल में बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं, लड़के रहते हैं, तो मैं उनसे अपना चैनल भी सब्सक्राइब कराता हूँ और कॉन्वर्सेशन बिल्ड होती है, नेटवर्किंग स्ट्रांग हो जाती है बहुत। तो जस्ट फाइंड पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग एंड जस्ट रिलैक्स है बस। साहब मैं ना इसकी आंखों में वो जुनून देख रहा हूँ, मैं इसकी आंखों में वो चमक देख रहा हूँ। ये तभी आती है जब कोई आदमी ना ऐसे मेहनत करता है, तब आती है। और तुम वो कर रहे हो मेरे भाई यार, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। इसका चैनल सब्सक्राइब करो सब लोग पहले तो यार, जिस तक वीडियो पहुंच रहा है इसका चैनल सब्सक्राइब करो आप। और इंस्टाग्राम पर भी मैं कोलैब में नीचे दिया हुआ आईडी इनका, तो वो भी यार इनको फॉलो करो यार। ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस देश को, जो ग्राउंड पर जा कर के काम कर सके, लोगों से मिल करके जो ज़मीनी सच है वो लोगों तक पहुंचा सकें। आजा भाई साहब आजा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा जीवन ही से चल रहा है हमारा, तो निकलते रहेंगे लोग यहाँ से वहाँ। साहब मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आप और हम मिलते रहेंगे। और मैं एक ही प्रार्थना करूँगा, आपको शक्ति मिले, वो सामर्थ्य आपके अंदर आए कि आज आप अकेले घूम रहे हो, आपके साथ में भी टीम हो 10-15 लोगों की, और आपके पास भी बड़े बड़े चैनल जो आपको स्पॉन्सर कर दे, और टेंशन नहीं खत्म, ज़्यादा रुपये पैसे की ओरिजिनल ग्राउंड रिपोर्टिंग जो कर रहे हो ऐसे करते रहो आप। थैंक यू सर। आगे लेना साहब आपसे, जय हिंद जय भारत। जय भारत। और बिकॉज हम लोग भागीरथपुरा में बैठे हैं, जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। ओके, इस तरीके की चीज़ें एक काला दाग है, ब्लॉट है ऑन अ सोसाइटी, ऑन अ कम्युनिटी। और एक बहुत, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंप्लेन है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, जो लीडर्स हैं उनसे भाई बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत कंप्लेन है, सच बता रहा हूँ। मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब अभी देखना शुरू कर दिया है मैंने, ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, सड़कों की हाल क्या है, स्कूल्स गांव में अच्छे नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है अच्छी। सच बता रहा हूँ भाई, एकदम ये फैक्ट है। अगर आप मेरे ग्राउंड रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें बिहार की आप स्टोरीज देखना आपको दिखेगा। सो बहुत ज़्यादा कंप्लेन है एडमिनिस्ट्रेशन से, लीडर्स से। फालतू की चीज़ों में भाई उलझाया जा रहा है सोसाइटी को, यंगस्टर्स को। जो सही चीज़ है उसमें उनको नहीं मोटिवेट किया जा रहा है, इंस्पायर नहीं किया जा रहा, सो दैट कुछ अच्छा निकल कर आए सोसाइटी के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज, किसी भी फालतू चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है। फाइंड योर पैशन, फाइंड योर वर्क which gives you drive and inspiration, okay, and do it very honestly. Take care guys. बढ़िया। जय हिंद जय भारत। ऑफिशियल हिमांशु।